तो विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ पढ़ेंगे दोस्तों। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ आपका यहाँ पे VAC 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आपका VAC 2 में आपका जो इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का MCQ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि यह हमारा सेकंड यूनिट होने वाला है, ठीक है, यानी कि सेकंड आपका दोस्तों ये पे चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी करवा रखा हूँ। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, इसका PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से जो इसे इजिली प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। देखिए ये हमारा सेकंड यूनिट होने वाला है, जो कि सोर्स एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन के मतलब तो आप लोग जानते ही, ठीक है। प्रदूषण, प्रदूषण का मतलब प्रदूषण किसको बोलते हैं और प्रदूषण कितने प्रकार के बेसिकली होते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, नॉइज प्रोडक्शन हो गया। तो ये सब किसको हम बोलेंगे, ठीक है। पॉल्यूशन आखिरकार होता क्या है बेसिकली उसके बारे में बताएंगे, और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो आइए हम देखते हैं पॉल्यूशन से जुड़े हुए जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं प्रश्न को पिक किया हूँ, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ, ताकि दोस्तों आप जो आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे यहाँ से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। देखिए जो पहला प्रश्न दिया गया है वह प्रदूषण का सबसे आम स्रोत कौन सा है। तो प्रदूषण का जो आम स्रोत माना जाता है वह माना जाता है वाहन, ठीक है। प्रदूषण का आम स्रोत क्या है, वाहन है, ठीक है। अगला प्रश्न ये कौन सा प्रदूषण वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वह है औद्योगिक कचरा, ठीक है। औद्योगिक कचरा यानी कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट बेसिकली होता है वो हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए मृदा प्रदूषण का जो प्रमुख कारण क्या है, तो मृदा प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वह है दोस्तों रासायनिक उर्वरक। क्या है, रासायनिक उर्वरक। आज देखेंगे दोस्तों कि तरह तरह का जो खेतों में जो है वो तरह तरह का यहाँ पे उर्वरकों का यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाती है। तो मिट्टी प्रदूषण होने का ये सबसे मुख्य कारण माना जाता है, ठीक है। प्रमुख कारण क्या है, तो यही है रासायनिक उर्वरक। अगर देखिए कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, यातायात, किताबें, पानी, चट्टानें, इसमें यातायात हो जाएगा, ठीक है। यातायात आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि वायु प्रदूषण का जो है स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण जो है इस पे स्वास्थ्य पर जो है श्वसन समस्याएं में जो है वो बेसिकली प्रभाव पड़ता है, ठीक है। श्वास लेने में जो है वो समस्याएं होती है। अगला देखिए कौन सा प्रदूषण, ठीक है, कौन सा जो प्रदूषक है दोस्तों ये जल प्रदूषक का कारण बनता है। तो ये जो हो जाएगा शीशे का कचरा हो जाएगा, ठीक है। शीशा का जो कचरा है दोस्तों बेसिकली ये जो जल प्रदूषण का मतलब कि बहुत ज़्यादा कारण बनता है, ठीक है। जल में अगर शीशा का कचरा का मिला दिया जाए तो वह जल पीने लायक नहीं माना जाएगा। अगला देखिए मृदा प्रदूषण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृदा प्रदूषण का जो पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है यह पौधों की जो वृद्धि होती है उसमें रुकावट डालता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कि ध्वनि प्रदूषण के दीर्घकालिक प्रभाव क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण का जो दीर्घकालिक प्रभाव है दोस्तों ये है दोस्तों सुनने की हानि, ठीक है। यानी कि सुनने की जो हानि है बेसिकली जो आपके अंदर जो सुनने की जो क्षमता है उसमें आपका मतलब कि गिरावट आएगा, ठीक है। तो सुनने की हानि आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए कि वायु प्रदूषण, ठीक है, को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों कि पेड़ लगाना, ठीक है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया सकता है, तो पेड़ लगाकर, ठीक है। पेड़ लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा जो वायु प्रदूषित नहीं होगा, जितना भी हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पेड़ पौधे जो है उसको सूख लेगा और वह जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है हम तक मतलब कि पहुँच जाएगा, ठीक है। तो पेड़ लगाना सबसे ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सबसे प्रभावी कारण क्या माना जाएगा, तरीका माना जाएगा पेड़ लगाना। अगला देखिए जल प्रदूषण को कम करने का सही तरीका क्या है। तो इसमें अपशिष्ट जल का जो है उपचार करना होगा। दूसरा मृदा प्रदूषण को कम करने का एक तरीका क्या है। तो मृदा प्रदूषण को जो कम करने के लिए तरीका है जैविक, ठीक है, जैविक खेतों को जो है वो बढ़ावा देना होगा, ठीक है, जैविक खेतों को बढ़ावा देना। अगला देखिए 13वां नंबर प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इसमें जो है हृदय रोग हो सकता है, ठीक है, हृदय रोग हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदारी कौन सा तत्व है। तो वायु प्रदूषण के जो सबसे जिम्मेदारी पर जो तत्व है वह है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखिए जल प्रदूषण में कौन सा जो है दोस्तों वह जलीय जीव प्रभावित होता है। इसमें तो मछली हो जाएगा, ठीक है। जलीय जीव कौन सा हो जाएगा, जल प्रदूषण में जलीय जीव ही होगा। जब हाथी पक्षी शेर तो पानी में तो रहेगा नहीं, तो मछली हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे कि मृदा प्रदूषण का एक स्रोत कौन क्या है इनमें से। तो इनमें से जो मृदा प्रदूषण का जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टिक कचरा, ठीक है। प्लास्टिक कचरा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कि ध्वनि प्रदूषण का जो है वो नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण का जो नियंत्रण है दोस्तों वह किया जा सकता है किससे, वह साउंड प्रूफिंग से किया जा सकता है, ठीक है। साउंड जो है और प्रूफिंग से वह किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
अगला देखिए कि वायु प्रदूषण के प्रमुख मतलब कि प्रभाव क्या है। तो वायु प्रदूषण का जो प्रमुख प्रभाव है दोस्तों वह श्वसन समस्याएं, ठीक है, और हृदय रोग, यानी कि इनमें से जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख जो प्रभाव पड़ता है वह श्वास लेने में समस्याएं होती है और हृदय जैसी रोग भी इसमें जो है वो हो जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों कि जल प्रदूषण का परिणाम क्या है। तो जल प्रदूषण का जो परिणाम हुआ जलीय जीवन का जो है वो नुकसान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कि जलीय जीवन का नुकसान। अगला देखिए कि मृदा प्रदूषण के कौन सा कारण बीमारी हो सकती है, यानी कि मृदा प्रदूषण के कारण जो कौन सा बीमारी हो सकता है। तो कैंसर नामक बीमारी जो है वो हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखिए ध्वनि प्रदूषण का जो है एक प्रमुख प्रभाव क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख प्रभाव है वो सुनने की क्षमता में जो है वो कमी या फिर गिरावट आ सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा, सुनने की क्षमता में गिरावट। अगला देखिए वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जो है और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण का जो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, एसिड रेन, ठीक है, अम्लीय वर्षा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कि जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जलीय रोग होता है इससे, ठीक है, जलीय रोग हो जाएगा, ठीक है, जल जनित जिसको रोग बोलते हैं हम। अगला देखिए कि मृदा प्रदूषण का जो है कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृदा प्रदूषण का जो कृषि पर जो प्रभाव पड़ता है वह दोस्तों फसल उत्पादन में क्या होता है, कमियां आ जाती है, ठीक है, फसल उत्पादन में कमियां आ जाती है। अगला देखिए कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण को जो हम डेसिबल के माध्यम से इसको हम नाप सकते हैं, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को जो है वो डेसिबल के माध्यम से मापा जाता है। अगला देखिए वायु प्रदूषण के प्रमुख जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है दोस्तों वह है उद्योग और वाहन, ठीक है, उद्योग और वाहन से जो चलने बड़े बड़े जो धुआं निकलता है उद्योगों से या गाड़ियाँ से चलती है तो उससे जो धुआं निकलता है उससे क्या है हमारा वायु प्रदूषित होता है। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वह उद्योग और वाहन है, ठीक है। अगला देखिए 27 नंबर प्रश्न जो है कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो इसमें औद्योगिक अपशिष्ट हो जाएगा, ठीक है, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न देखिए मृदा प्रदूषण का एक स्रोत क्या है। तो मृदा प्रदूषण का जो एक स्रोत है वह है कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कीटनाशक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो 20 में हो जाएगा विमान हो जाएगा, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है। तो इनमें से हो जाएगा विमान हो जाएगा, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक तरीका क्या है। तो वायु प्रदूषण को दोस्तों हम जो है और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जिसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31वां कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक सही तरीका क्या है। तो अपशिष्ट जल का जो उपचार इसमें करना होगा तभी जो है वो यहाँ पे जल प्रदूषण को जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक तरीका क्या है। तो इसमें जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा जैविक खेती को प्रोत्साहित करना होगा। अगला प्रश्न देखिए कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का सही तरीका क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण को जो है ध्वनि अवरोधकों का उपयोग करना होगा तभी जो है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला देखिए कि वायु प्रदूषण के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, शीशा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मृदा प्रदूषण के कौन सा कारण जो है वो प्रदूषक जिम्मेदार है। तो इसमें जो जाएगा कैडमियन हो जाएगा, ठीक है, कैडमियन, ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा। अगला देखिए ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है कौन सी समस्याएं हो सकती है। तो इसमें जो है वह दोस्तों तनाव का समस्या जो है वो हो सकता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से। अगला देखिए कि वायु प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा इकाई का उपयोग किया जाता है। तो वायु प्रदूषण को जो है वो पीपीएम के माध्यम से मापा जाता है, ठीक है, पीपीएम, जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, ठीक है, पीपीएम। अगला देखिए कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। तो जल प्रदूषण को मापने के लिए दोस्तों जो किया जाता है वह पीपीएम, यानी इसका भी जो है पीपीएम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये कौन सा मृदा प्रदूषण जो है दोस्तों वह मृदा और जल दोनों को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें से रासायनिक अपशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका ये आपका था दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का दोस्तों यूनिट 2 का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। कुल 40 प्रश्न मैंने आप लोग को बता दिया उसकी दोस्तों आपका सोर्स एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में था, ठीक है, यानी कि प्रदूषण के बारे में मैंने जितना भी आपका जुड़ा प्रश्न था मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।